मेरा बाल्टी गोश्त मसाला है जो कि बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी तरीके से मैंने तैयार किया है। इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिए और ये आपकी रिक्वेस्ट पे तैयार हुआ है। तो ये देखिए, ये मैंने बाल्टी गोश्त मसाला मेहरान के डब्बे से तैयार किया है मसाले के। तो देखें किस तरह से तैयार किया है, बहुत इजी वे में तैयार किया है, सिर्फ आपकी मोहब्बत में तैयार किया है। तो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और आ जाए रेसिपी को फॉलो करते हैं इस यमी सी डिश को अपने घर में बनाने के लिए, अपने होटल में बनाने के लिए, अपने रेस्टोरेंट में बनाने के लिए। आ जाए साथ में, आ जाए रेसिपी को फॉलो करते हैं। हाय एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ बाल्टी गोश्त। ठीक है, ये कैसे बनता है फ़ौरन के साथ बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या चीज़ दरकार है, बाल्टी गोश्त मसाला मेहरान का। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मैम इसका बता दें, ये हमें कैसे आसानी से हम बना सकते हैं। तो लेकर आई हूँ। मिलना थोड़ा मुश्किल था इसका, मैं पहले ही बता रही हूँ, मिलना थोड़ा मुश्किल है इसका। मैं ढूंढ के लेकर आई हूँ। ठीक है, अच्छा 1 कप के बराबर दही ले लिया है, उसको ऐसे 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 करके बीट कर लिया। ठीक है, सिंपल दही डाला है, उसको ऐसे करके बीट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत झटपट बताऊंगी। बड़ा पैक लेकर आई हूँ इसका मैं, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने बताया कि आप जो है उठाइएगा तो इसके 2 पैकेट उठाइएगा। ये बहुत लजीज होता है, बहुत मजे का बनता है, खाने वाला बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मोहब्बत के साथ खाता है, तारीफें कर करके। ठीक है, ये देखें, ये पूरा इसमें डाल दिया दही में, पूरा पैकेट डालेंगे दही। ठीक है, अब क्या करना है, अब 1 चम्मच के करीब हमने अदरक का पेस्ट ले लेना है जो इसमें डालना है। ठीक है, जो घर में अदरक का लहसुन पेस्ट होता है उसमें अदरक का पेस्ट अलग बनाया करें, लहसुन का पेस्ट अलग बनाया करें। इससे मोहब्बत के साथ बता रही हूँ, बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, अदरक का पेस्ट इसमें मिलाया, इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स किया। ठीक है, इसको अच्छी तरह प्यार भरे अंदाज में मिक्स किया। ठीक है, अब क्या करना है, 1 लेमन का जूस है। ठीक है, 1 लेमन का जूस है, ये पूरा 1 इसमें चला गया। ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बताने को कहा था तो बहुत ही प्यार से बता रही हूँ, क्योंकि आपने भी प्यार से पूछा है तो मैं भी प्यार से बता रही हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे रिक्वेस्ट आती है प्यार भरे अंदाज में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फ़ौरन के साथ उस रिक्वेस्ट को पूरा करने की भरपूर तरीके से कोशिश करती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये अपना चिकन उठाना है, ये अपना चिकन उठाना है, ये बस इसमें डाल देना है। मैरिनेट इसी तरह से होता है। ठीक है, ये बहुत आसानी से बनता है, बहुत जल्दी बनता है, पर बहुत जायकेदार बनता है। ठीक है, ये इसको यूं करके चला देंगे, उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह मिक्स हो रहा है, ये अच्छी तरह मिक्स किया, अच्छी तरह एक एक गोटी ताकि आ जाए इसके अंदर, क्योंकि ये बैटर ही मेन है हमारा। ठीक है, ये अच्छी तरह से हो गया, इसीलिए मैंने ये लिया है ताकि सेम काम हो जाए। ठीक है, ढक के रखेंगे, आधे घंटे का इंतजार करें, 1 घंटे का इंतजार करें, इसमें आधे घंटे का इंतजार लिखा है, आधे घंटे का इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद जल्दी से आते हैं। आ जाए, ये मैंने प्योरी तैयार करके रख ली है टमाटरों की, 5 अदद 6 अदद के करीब अच्छे वाले टमाटर ले लीजिएगा, इस साइज के। ठीक है, इस साइज के। ठीक है, टमाटर ले लीजिएगा 5 से 6 अदद, वो आपके विश पर है, 5 लेती है कि 6 अदद देती है। हमारी जो थी 1 किलो के करीब थी, अच्छा वाला प्योर गोश्त है, तो हमने 6 अदद ले लिए टमाटर। इस तरह से प्योरी तैयार कर ली है, आम काटा, चॉप किया, उसको यूं 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 करते रहे काफ़ी देर तक, काफ़ी देर में तैयार होती है। यूं यूं करके भून के इसको टमाटर को थोड़ा पेस्ट टाइप बना लेना होता है, उसको चलाते रहना होता है, तैयार हो जाती है। ठीक है, प्योरी बनाइए। अब इधर आ जाए, फ्लेम को ऑन करेंगे। यहाँ पर ये फ्लेम को ऑन किया, पतीली की थी हमारी। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑयल डालना है, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब क्या करना है, ये देखें, 1 कप के बराबर इसमें ऑयल लेना है, करीब से दिखाती हूँ आपको। 1 कप के बराबर ऑयल लेना है। अब क्या करना है, इसमें आपने अनियन डाल लेनी है, 1 अनियन है, इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है, बहुत रफली इस तरह से, देखें ये क्यूब्स में इस तरह से डाल लेना है कि खुद ही अंदर खिलेगी खुलेगी। ठीक है, इसको हल्के से इसको इसमें चलाते हैं। ठीक है, और ये अभी इसको खुलने का इंतजार करते हैं, थोड़ा सा बस चलाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। है, प्याज डालिए इसमें। ठीक है, इस तरह से रफली चॉप हुई हुई। ठीक है, इन्होंने रफली चॉप लिखा है तो हम भी रफली चॉप बताएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इन्होंने मेरे 2 टेबल स्पून के करीब काटा था, बड़ा ज़्यादा लहसुन अच्छा लगता है थोड़ा इसमें क्रश हुआ हुआ, तो मैं आपको अपने तय बता रही हूँ, 2 टेबल स्पून अच्छे वाले टेबल स्पून जो होते हैं ना, वो ले लिया। ठीक है, अब इसको 2-4 मिनट सौटे करेंगे, 2 से 4 मिनट सौटे करेंगे, यूं 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 चलाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ठीक है जान, 2 से 3 मिनट सौटे किए अंदर, क्योंकि इन्होंने 1 कप ही कहा था। अच्छा, ये ऐड करेंगे अब क्या, टमाटर प्योरी जो हमने बनाई। आप टमाटर का पेस्ट बना लीजिएगा, वो भी इस तरह आप
डाल सकती हैं। ठीक है, मैंने प्योरी, इन्होंने कहा था प्योरी तैयार कर ली। किस तरह से टमाटरों को पेस्ट बनाया, पेस्ट बना के इसमें पकाती रही तो ये प्योरी की शक्ल में आ गया। ठीक है, वैसे अगर आपको देखनी है अच्छी वाली प्योरी, जो रियल प्योरी कैसे तैयार होती है, वो आप मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, टमाटर की प्योरी बहुत अच्छे तरीके से बनाना, वो आप देख सकती हैं। ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाई है। ठीक है, पेस्ट बना के इसको यूँ, अब इसको ज़रा सा हम फ्राई करेंगे इसमें। ठीक है, अब मैं फ्राई होने तक आपको दिखाती हूँ कैसा लुक आएगा। ठीक है, थोड़ी देर में 1 सेकंड 2 सेकंड बाद दिखाती हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये इतना पानी का भी इंतजाम रखना है, हस्बे मंशा पानी का भी इंतजाम रखेंगे, क्योंकि हमें चिकन गलानी है, एडवर्टाइजमेंट तो पेश नहीं करना, बहुत अच्छी सी मुर्गी पकानी है ताकि आप लोगों की चिकन भी बहुत अच्छी दिल फरेब और बहुत अच्छी बने। ये हमारा मैरिनेशन था पूरा चिकन का। अब इसको लेकर पतीली के पास चलते हैं, वो वहाँ फ्राई हो रहा था, आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है, ये फ्राई हो गया इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह आपको समझाती गई हूँ मुसलसल। अच्छा, अब क्या करना है, ये तमाम का तमाम इसमें उलट दीजिए। यही इसका मसाला है, यही इसका मज़ा है, क्योंकि कि दही में भी पकी हुई मैरिनेट हुई भी है, तो पानी की बहुत कम नीड होगी हमको। ठीक है, लेकिन पानी आप रखिएगा। ठीक है, हमें चिकन गलाने से मतलब होना चाहिए और मसाला अच्छा नज़र आने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल घरेलू तौर पे बता रही हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पर घरेलू तर्ज का, कि जो खाए तारीफ करे। ठीक है, खा के मुँह ना देखे आपका कि आपने क्या चीज़ बना के पेश कर दी है, कहीं मसाला और चीज़ें ख़राब तो नहीं कर दी। ये जुमला बहुत गंदा होता है इंसान के लिए। ठीक है, मैं बहुत प्यार से, आप अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं, सब मुझे देख रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत प्यार से, बहुत तमीज़ से बता रही हूँ। ठीक है, थोड़ी देर फ्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। थोड़ा सा फ्यू सेकंड हमने फ्राई किया तो हमने देखा हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि ये इस तरह का मेयार तो हमें कुक होने के बाद चाहिए। ठीक है ना, अभी से तो हमारी चिकन इसमें टेंडर नहीं होगी, तो हमें क्या अब ज़रूरत है, आप उधर आ जाएं मेरे साथ, ज़रा मैं आपको समझा दूँ। ये काउंटर की तरफ आपको लेकर आई हूँ इसलिए कि इसमें देखें लगा हुआ है। अब लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा 1 कप के बराबर हमने पानी लेना है और इसी को अच्छी तरह इसमें खंगाल लें। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा बैटर जो मैरिनेशन का बनाया था, ये जो इसमें लगा हुआ है थोड़ा सा हमारा मसाला, ये भी अंदर चला जाएगा और हमारी चिकन को गलाने में ये मददगार साबित होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से बहनों की तरह, वीवर्स, अच्छे वीवर्स की तरह, फ्रेंड्स की तरह आपको बता रही हूँ मैं। ठीक है, आ जाए, चलिए फ्राइंग वो जो हो रही है ना, चिकन बन रही है, वहां चलते हैं, कुक हो रही है जहाँ, आ जाए। ये इतना 1 कप के बराबर आप पानी डाल दीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि आप जो है मटन में 1 कप डालें और बीफ में 1 कप डालें। नहीं यार, वो बीफ और मटन का तो अलग ही सवाल है। पतीले में बीफ और मटन फिर ऐसे ही होता है कि इंसान ना छुरी चाकू नहीं लेकर बैठे, छेनी और जो हथौड़ी होता है वो लेकर बैठे, उससे तोड़े, वो मज़ा नहीं है, वो इज्जत नहीं है उसमें। बिल्कुल मुंह में गली हुई होनी चाहिए बोटियां, एकदम मलाई, एकदम जब आप चपाती के साथ उसको सर्व करें तो बंदा के मुंह में घुल जानी चाहिए ना, हर चीज़ एकदम वाली फीलिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको ढक के पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जितनी देर में वो वहाँ पक रहा है, अब मैंने ना 1 ऑनियन काट लिया है आराम से इस शेप में, इस तरह से। ठीक है ना, नॉर्मल इस तरह से। ठीक है, रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ बिल्कुल। और फिर 1 शिमला मिर्च काटा है। शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम ऑप्शनल है, डालना चाहती हो तो डाल दीजिएगा, आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं डालेगा। हम डालते हैं, हमें बहुत मज़े आते हैं। 3 इन्होंने लिखा था ये डाल दें, ठीक है, यानी ग्रीन चिलीज, मगर हमने शिमला मिर्च भी डाली है। आप चाहे तो खाली ग्रीन चिलीज पे भी गुजारा कर सकते हैं। हमने शिमला मिर्च डाली है इस शेप में। ठीक है, अच्छा, इसी शेप में हमने क्या किया, ये अपने ही काट लिए, सीडलेस कर लिया इनको। क्या है, टमाटो। अब आ जाओ यार पतीली की तरफ चलो, और 1 नींबू उसका जूस निकाल लिया है। ठीक है, अब आ जाओ यार पतीली की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी, चलो 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 आ जाए। शक्ल पहले देखिए क्या आई है, क्योंकि चीज की शक्ल बताती है उसके अफसानों का हाल। ठीक है, मैं पहले भी कहती हूँ, ये देखें। ठीक है, इतना वाटर है अभी इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें मसाला भी चाहिए होता है और चिकन भी गली हुई पसंद है। आप चाहे तो मजीद ड्राई कर लें, मगर हमें चाहिए होता है मसाला। ठीक है, अब आंच को थोड़ा सा हाई करेंगे, मीडियम आंच में पक रहा था ये, थोड़ा सा हाई करते हुए ये तमाम प्लेट शिमला मिर्च, अनियन, ग्रीन चिलीज और ये तीनों चीज़ें डाली अंदर। इसको हम यूं करके मिक्स करेंगे।
क्योंकि जब इसको मिक्स करेंगे ये चीज़ें भी क्या करेंगी, मसाले को डिसॉल्व करेंगी, पी लेंगी। तो क्या होगा, आपकी मुर्गी रूखी रूखी, चिकन रूखी रूखी फील नहीं होगी, उसमें एक जूसी जूसीपन फील रहेगा और वो मसाले को लेकर मुंह में एक हाई क्रंच डेवलप करेंगी, पराठे के साथ, पूरी के साथ या चपाती इसके साथ। ये बहुत ही अनमोल बात बता रही हूँ, इस तरह से आपको अपने दोस्त समझ के। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसमें आपने क्या करना है, लेमन जूस डाल देना है पूरा एक। पहले भी लेमन जूस डाला, अभी भी लेमन जूस डाला, ठीक है, ज्यादा और कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, लेमन जूस डालने के बाद आप चाहें, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि लेमन जूस डालें, तो आप डालें, यहाँ पे जायका डेवलप होगा। उसके बाद क्रीम्स को मैं कह रही हूँ, यहाँ पे क्रीम आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो मत डालिएगा। इन्होंने लिखा है क्रीम डलेगी 2 चम्मच, तो हम भी डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्रीम है, 2 चम्मच के बराबर हमने यहाँ क्रीम डाल दिया, ठीक है अपना, ठीक है, 2 चम्मच के बराबर क्रीम। आप चाहें तो डालिएगा, नहीं तो नहीं, लेकिन इन्होंने पैकेट पे लिखा है, पैकेट पे लिखा है तो कर दिया मैंने, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं ये एक अच्छा जायका डेवलप हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चलाते हैं और थोड़ा सा फ्यू मिनट हम खोल के पकाएंगे पतीली को, ठीक है। आप ढक के नहीं पकाएंगे, आप पतीली को खोल के थोड़ा सा पकाएंगे। और इसका लुक ऐसा आया है मसाले का, और मुंह में पानी पानी सा आ रहा होगा आप लोगों के, मुझे पता है। ये बहुत ही मज़े की पकती है, खुशबू बहुत अच्छी डेवलप हो रही है इसकी, अरोमा इसका जो है पूरे माशाल्लाह किचन को मअतर किए हुए। फुल आंच कर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा। इसलिए अब इसको खोल के पकाती हूँ, व्यू देती हूँ, लुक देती हूँ और फिर खुदा हाफिज़ करती हूँ। थोड़ा सा फ्यू मिनट्स के करीब पकाया है, ये रंग आया है, ठीक है, ये रूप आया है इस पर। अच्छा, अब देख लें, इतना मसाला है और ये मसाला बहुत ज़रूरी है इतना। आप चाहें तो डिज़ोल्व कर लीजिएगा, हमें इतना मसाला बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसका मसाला ही खाने वाला होता है, ठीक है। ये इसकी ग्रेवी है, ये इसका मसाला, इसका टेस्ट है जो बोटियों को लेकर वाला समा क्रिएट करेगा, ठीक है। अब इसको डिश आउट करती हूँ और लुक देती हूँ आपको, चले आ जाए, ठीक है, ये आ गया। अब इसको निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमारी तैयार थी, हमारा ये लुक आया है मेहरान का बाल्टी गोश्त मसाला। इसके साथ आप चाहें तो ऊपर हरा धनिया यूँ करके रख दें, बहुत बेहतरीन है। हमने इसके साथ पूरियाँ तैयार कर रखी हैं, ठीक है। ये हमारा लुक आया है, आपको दिखाना इसलिए अच्छा समझा, आपने बहुत प्यार से कहा था समझा दीजिए, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया, तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये बाल्टी गोश्त का लुक है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।